ये रम नहीं है, कॉफी है, ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स आवर टी टाइम। अप्रॉक्सीमेटली 12 बजने वाले हैं, पर मैं नवाबों की चौधी हूँ। जब जागो तभी सवेरा, तो अभी है मेरा टी टाइम। बेसिकली मैं सुबह कॉफी पीती हूँ, तो गॉसिप होगी, तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है टी टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। ये कुछ बकचोदिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इमेजिन यू हैव अ फ्रेंड जिसके साथ तुम्हारा जन्म के पहले से नाता है। लाइक तुम लोग सेम क्लास में हो और तुम दोनों नेबर्स भी हो, तो तुम्हारी बातचीत हमेशा होती रहती है। तुम अच्छे दोस्त हो, एक साथ स्कूल जाते हो, टिफिन वगैरह शेयर करते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये मेन स्टोरी नहीं है, दोस्त के बारे में नहीं है, ये स्टोरी है दोस्त के बॉयफ्रेंड के बारे में। हाँ, जब हम क्लास 5 में थे, वो उसको एक लड़के पे क्रश आ गया, पर मुझे उस लड़के के अता पता कुछ भी नहीं मालूम था और मैंने उस लड़के को देखा भी नहीं। बस मुझे इतना पता था कि उस लड़के का नाम है दैट, तो मैं नाम नहीं ले सकती, लाइक उसका कुछ नाम दे देते हैं, लॉकी। और मेरे फ्रेंड का नाम है समोसा, और मैं हूँ। हाँ, तो बस मुझे इतना पता था कि लॉकी को मेरी दोस्त समोसा लाइक करती है और लॉकी उनका एक फैमिली फ्रेंड है। तो तब हम बच्चे थे, तो हमारी कोई चांस नहीं थी कि हम उसके साथ वो उसके साथ कांटेक्ट कर पाए। लाइक फैमिली ओकेजन्स जब होती थी तभी उन लोगों की बात होती थी, अदरवाइज उन लोगों की बात नहीं होती थी, ठीक है। जबकि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं बस उनकी बातें सुनती थी और ब्लश करती थी करके उनकी बातें सुन के, क्योंकि मुझे बहुत सब इंटरेस्टिंग लगता था ना। असली ट्विस्ट तो तब आया जब हम क्लास 7 और 8 में थे, ठीक है। तो मैं डांस सीखती थी, आर्ट सीखती थी, सब कुछ सीखती थी, और मेरे मम्मी पापा को एक परफेक्ट बेटी चाहिए थी, तो मैं हर क्लास पे जाती थी, मतलब अटेंड करती थी। और वो जो मेरी दोस्त है समोसा, वो मेरे साथ ड्राइंग क्लास में जाती थी। और क्योंकि तब मेरी बहन छोटी थी, मम्मी पापा का इतना ध्यान नहीं था मेरे ऊपर, लाइक ध्यान था उनका, पर इतना ज्यादा वो मेरे पीछे पीछे नहीं भाग सकते थे ना। तो मेरी बहन छोटी थी, मम्मी का स्कूल था, पापा के दूसरे काम थे, तो मेरे पास एक सेकंड हैंड माइक्रोमैक्स का एंड्रॉइड फोन था, ताकि अगर मैं बाहर रहती हूँ घर के और किसी मुसीबत में पड़ जाती हूँ, ताकि मैं अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म करूँ। लाइक अगर कोई किडनैपर आता है, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ी सी क्यूट थी, बचपन से बहुत क्यूट थी, तो अभी नहीं हूँ, बचपन में थी। तो अगर कोई आइसक्रीम वाला या फिर किडनैपर आके मुझे कहता है ले तुझे आइसक्रीम दूंगी, चल मेरे साथ, ताकि मैं अपने मम्मी पापा को फोन करके एटलीस्ट कह सकूँ कि मम्मी मैं किडनैपर के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम आर्ट क्लास में थे और मेरे फ्रेंड जो है समोसा के पेरेंट्स को पता चल गया कि ये अपनी बेटी तो गुलछर्रे उड़ा रही है इस लड़के के साथ। और ऐसा नहीं है कि लड़का हमारे एज का, नहीं, वो लड़का हमसे कम से कम 5 से 7 साल बड़ा था। हम दोनों एक साथ ही गए ड्राइंग क्लास में, क्योंकि हम पड़ोसी थे, 2 घर छोड़ के उसका घर था। हम गए, फिर वो जाते जाते कह रही है कि देख मेरे पापा मम्मी को इन सब बारे में पता चल गया, पर मैं उसके साथ अभी कांटेक्ट कैसे करूँ, मम्मी पापा तो मुझे मोबाइल दे नहीं रहे, तो लाइक तू मेरी एक हेल्प करेगी, मैं तेरे फोन से उसको कॉल करके बताऊंगी कि ऐसा हुआ घर पे, और फिर वो तुझे कॉल नहीं करेगा, अगर जरूरत होगी तो मैं तेरे फोन से कॉल कर लूंगी, और तू टेंशन मत ले, तो इन सब में नहीं फंसेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसको फोन किया, उसने बात की अपने बंदे से, पता नहीं क्या बात हुई उनकी, बस हो गई। फिर मैं घर चली आई, ऐसा नॉर्मल था सब कुछ। शायद वो बताना भूल गई या फिर उसने बताया भी वो कमीना था कि ये फोन मेरे दोस्त का है, तू इसमें कॉल मत करियो। तो शाम को मेरे प्राइवेट ट्यूटर आए हुए थे, मैं पढ़ रही थी, और अचानक मेरे फोन पे कॉल आया उस नंबर से, और मेरे को उसका नंबर भी याद नहीं इतना, शायद उसने कॉल करके नंबर डिलीट कर दिया होगा, तो मेरे दिमाग में उसका नंबर भी नहीं है, और मेरे दिमाग से निकल ही गया कि हाँ ऐसा उसने सुबह फोन किया था, कि कौन हो सकता है। तो मैं ट्यूशन में थी, एज ऑलवेज मेरे पापा ने मेरा फोन पिक किया। फोन पिक करने के बाद उसने पापा की वॉइस सुनते ही उसने कॉल कर दिया। मेरे पापा ने उसको वापस कॉल किया, पर उसने कॉल नहीं उठाया, तो मेरे पापा का शक एकदम हकीकत में कन्वर्ट हो गया। तो मेरी प्राइवेट ट्यूटर जाने के बाद पापा ने मुझे बुलाया कि जरा, मैंने कहा हाँ बोलो। तो पापा ने कहा कि तेरे मोबाइल पे एक अननोन नंबर से कॉल आया है, पर वो बात नहीं कर रहा, मैंने कॉल बैक किया था, तो तू अभी उसे कॉल लगाएगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन है। पापा ने कहा मुझे जानना भी नहीं, तुझे पता है कि नहीं, तू अभी उसे कॉल करेगी, अभी साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो अभी से कॉल करेगी, तू बात करेगी, और तू बताएगी नहीं कि हम यहाँ है, लाउड स्पीकर पे फोन होगा और तू उसे कॉल बैक करेगी। मुझे क्या पता था कि अभी तो मेरी फटने वाली है, मुझे क्या पता था। तो मैंने उसको कॉल बैक किया, लाइक हेलो, मेरी वॉइस सुनते उसने जवाब दिया कि हेलो तुम कहाँ हो। शायद वो समझ रहा था कि मैं समोसा हूँ। तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ, तुम कौन हो? और वो कहता है तुम अब मुझे नहीं पहचानती। मेरे पापा ऐसे देख रहे हैं मेरी तरफ, कौन है ये? मैंने कहा पापा मुझे नहीं पता, शायद अननोन नंबर है, वो मुझे कोई और समझ के बात कर रहा था। और फिर मेरे पापा ने फोन लिया, उसको कहा कि कौन है, वगैरह वगैरह क्वेश्चन किए, कौन है। फिर से कॉल काट दिया उसने। कॉल काटने के बाद 5 मिनट बाद वो फिर से मुझे कॉल करता है। अब बहन चोद, अगर तुझे शक हो रहा है कि या कोई है मेरे आसपास, तो तू कॉल क्यों कर रहा है यार? फर्स्ट फ्लोर खाली है क्या तेरा? उस दिन बहुत डांट पड़ी मुझे कि कौन है, किसको नंबर देती है तू, कौन तेरे मोबाइल पर नंबर पे ऐसे कॉल आता है, हमने तुझे मोबाइल दे के रखा है कि तू कोई मुसीबत में हो तो हमें इन्फॉर्म कर सके, तू ऐसे गुलछर्रे उड़ा रही है, किस लड़के का नंबर है ये? भाई खेत उसका, सब्जी भी उसकी, और डांट पड़े मुझे। मैं स्कूल जाके अपनी दोस्त को बताती हूँ, समोसे को बताती हूँ कि देख समोसा, बहन तेरा बंदा मुझे कॉल करके परेशान कर रहा है, उसको क्लियरली बता दियो कि वो मेरे को कॉल ना करे। अभी वो कैसे बताएगी? उसके पेरेंट्स को मोबाइल नहीं दे रहे, अगले संडे तक वेट करना पड़ेगा ड्राइंग क्लास के लिए अगर मेरा मोबाइल चाहिए हो तो। और मेरे पापा भी गुस्से में, पता नहीं मुझे संडे को मोबाइल लेके जाने देंगे या नहीं, और स्कूल पे तो मोबाइल अलाउ नहीं है।
और मेरी मम्मी स्कूल की टीचर थी, तो अगर मैं कुछ गड़बड़ करती हूँ स्कूल में तो मेरी मम्मी को सबसे पहले पता चल जाएगा और घर पे आके मेरी कुटाई होगी। चारों तरफ से एक हफ्ते के लिए सब कुछ रास्ता बंद है कि उस बंदे को हम कैसे इन्फॉर्म करें। फिर शायद 2 दिन बाद मुझे मौका मिला कि मेरी मम्मी भी घर पे नहीं थी, मेरे पापा भी घर पे नहीं थे, और मैं फॉर्चुनेटली घर पे थी और मेरे पास फोन था और मेरी बहन थी, बहुत बच्चे थी यार, बस रो रही थी किसी कोने में। तो मैंने फोन लिया और उसको फोन करने की कोशिश की कि